जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे टाइट्स पढ़ने के दौरान कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके कारण टाइट्स को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें कुछ जो है साउंड का इशू हो गया था, तो उसमें जो जहाँ से इशू हुआ था उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आज देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टाइट्स में टाइप्स के, तो चलिए आज हम लोग जहाँ से पीछे छूटा था उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइट्स को जो है अच्छे से देखा था। जो है टाइट्स में डिले किसके कारण होता है ये भी देखा था। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, अपने स्थान पे रोटेट कर रही है, चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है, और इसके दोनों में डिफरेंस के कारण क्या हो जा रहा है कि जितने टाइम पे टाइड आना चाहिए उतने टाइम पे ना आकर कुछ लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो वो टाइम उसकी हमने अच्छे से क्या की थी, चर्चा की थी, और भी बताया था कि एग्जाम में आपको कब क्या करना है और कैसे आंसर देने हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बात करने वाले हैं एपोजी और पेरजी टाइट्स। ये भी टाइट्स के क्या है, एक प्रकार है। होता क्या है कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये क्या है, मून है। मून ये चारों तरफ चक्कर लगाता है, लगाते लगाते कंडीशन ऐसी बनती है कि ये एक बार वर्ष में मून पृथ्वी से सबसे दूर चला है और एक बार सबसे पास रहता है। तो अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी की जब सबसे पास रहता है उस कंडीशन को बोलते हैं पेरजी। क्या बोलते हैं, पेरजी, या इसको हिंदी में बोलते हैं उपभू। क्या बोलते हैं, उपभू। उपभू में क्या होता है कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के सबसे पास है। और यहाँ पर याद कीजिए न्यूटन का बल, जब आपको बताया गया था कि न्यूटन साहब ने बताया था कि जब जो है दूरी क्या होती है दो पिंडों के बीच की कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपस में क्या हो जाती है, ऑलरेडी ज्यादा हो जाती है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा पड़ने लगेगा, तो यहाँ पर जो भी ज्वार होगा नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं पेरजी टाइड। पेरजी के बाद एक होता है एपोजी। एपोजी उस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपका चंद्रमा जो है सबसे क्या होता है, दूर होता है, उससे दूर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपभू। क्या बोलते हैं, अपभू। और इंग्लिश में बोलते हैं एपोजी। तो एपोजी में जब दूर चला जाएगा फिर वही नियम लगेगा गुरुत्वाकर्षण का कि जब दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बस इसी को बोलते हैं पेरजीटाइड, एपोजीटाइड। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्योंकि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पास से पेरजी और पास से पास, यानी पेरजी रहेगा तो पास रहेगा। अब वो के चक्कर में मत पड़िए। पास से पेरजी तो मतलब पास है, तो पास है तो वो वाला टाइड आएगा, और दूर रहेगा तो आसे पूजी यानी दूर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला आपका क्या है, अगला है ड्यूरनल टाइड। ड्यूरनल यानी दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या है, तो पृथ्वी की जो शेप है वो एक जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर जो है उभरी हुई है, कहीं पर क्या है चपटी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो पृथ्वी है उससे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर केवल एक हाई टाइड आता है और एक बार लो आता है। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे एक यहाँ पर पॉइंट पे क्या आ रहा है, हाई टाइड आ रहा है, यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लो टाइड। या पॉइंट पर हाई टाइड आ रहा है, लो टाइड आ रहा है, एक दिन में एक बार हाई टाइड एक बार लो टाइड। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ड्यूरनल टाइम। क्या बोलते हैं, ड्यूरनल टाइम या दैनिक ज्वार, ठीक है। क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार। अब दैनिक ज्वार, अब इसमें डिले कितना होता है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है और इसके सामने आया तो यहाँ पर क्या आ गया, हाई टाइड। अब ये हाई टाइड आया, ठीक है, और ये कंडीशन करना है ड्यूरनल टाइड, क्योंकि एक ही हाई टाइड आएगा। तो अब ये दोबारा इस पे हाई टाइड आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस पॉइंट को ऐसे घूमना पड़ेगा। जब यहाँ आएगा तो 12 घंटे प्लस 26 मिनट, यहाँ आएगा फिर 12 घंटे प्लस मिनट के बाद ही इसके सामने पहुंच पाएगा। यानी टोटल लेट कितना हुआ, यानी ये दोबारा अगर ये इस पॉइंट को जो यहाँ एच वाला पॉइंट यहाँ चला था, दोबारा अपने स्थान पे आने में इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा टोटल 12 24 घंटे 52 मिनट। यानी क्यों, क्योंकि ये जब तक दोबारा घूम के एच वाला पॉइंट पृथ्वी का यहाँ पहुंचेगा, ये चंद्रमा बाबा यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि चंद्रमा मामा कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस एच वाले पॉइंट को इसके पास आने में कितना कवर करना पड़ेगा, 52 मिनट और लगाना पड़ेगा अगर टोटल देखा जाएगा तो। इसीलिए अगर जो ड्यूरनल टाइड होता है इसमें कितना होता है, इसमें 52 मिनट का लेट हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब यहीं पर अगर थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा कि अब भैया ये बताइए
ये है कंडीशन ड्यूरनल टाइड की। यानी एक बार देखिए आप ड्यूरनल टाइड में क्या है लिया कि हाई टाइड से लिया, आप चाहे तो लो टाइड से ले लीजिए, टाइड से लिए लो टाइड चला यहाँ से, अब यहाँ पर लो टाइड चला, ऐसे घूमा 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 घूमते घूमते पुनः अपने स्थान पे आएगा। तो जो भी चंद्रमा रहेगा ये यही तो इसके सामने तो रहेगा नहीं, अगर चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है, या कहीं पर भी है, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो इसको भी चंद्रमा के नीचे आने के लिए 52 मिनट लगेगा। तो आप चाहे हाई टाइड से पकड़ चाहे लो टाइड से पकड़िए, ठीक है, ड्यूरनल जो टाइड होगा उसमें लेट कितना होगा, 52 मिनट की लेट लतीफी होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब 52 मिनट का लेट हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया ये पृथ्वी की जो गति है उसको जिस गति से घूम रही दुगना कर दिया जाए, तो ड्यूरनल टाइड में कितना टाइम लगेगा लेट आने में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, आपको 52 मिनट का लेट लगता था, ठीक है, जो पृथ्वी की सामान्य गति माने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। अब अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो जो ये 52 मिनट का लेट होता था अब क्या हो जाएगा, 52/2 यानी 26 मिनट का लेट होगा। अब क्या होगा, 26 मिनट का ही तो लेट होगा, क्योंकि किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ड्यूरनल टाइड की कंडीशन की क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे है आपका सेमी ड्यूरनल टाइड यानी अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार क्या होगा आइए देखते हैं। अगर कहीं 2 बार हाई टाइड आ रहा है और 2 बार, यानी आपका अर्थ है, अर्थ पे मान लीजिए यहाँ पर हाई आया, यहाँ पर लो आया, फिर यहाँ हाई आया और यहाँ पर क्या आया, लो टाइड आया, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे सेमी ड्यूरनल टाइड या अर्धदैनिक ज्वार। क्या बोलेंगे, अर्धदैनिक ज्वार। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब अर्धदैनिक ज्वार में क्या होगा, लेट कितना होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। आप पकड़ लीजिए, पकड़ना आपको ऐसे है, चाहे आप हाई से पकड़िए चाहे आप लो से पकड़िए, ठीक है। ये मान लीजिए हम लो से पकड़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ लो वाला पॉइंट है और यहाँ लो वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अर्थ 2 भागों में बटी है, चाहे आप देख लीजिए यहाँ से अर्थ 2 भागों में बटी है, ऊपर का पूरा हिस्सा आधा एक नीचे। मान लीजिए यहाँ लो टाइड है, अब ये चला, ये लो वाला टाइड, पृथ्वी घूम रही है, लो वाला टाइड चला 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 यहाँ आया, इसे यहाँ लो टाइड हुआ, तो इसके मतलब अगर लो टाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, मान लेते हैं चंद्रमा यहीं पर है, चंद्रमा यहीं पर, यहाँ लो टाइड आ रहा है, तो ये चला 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 यहाँ पर, यहाँ अब कहाँ दोबारा टाइड आएगा, दोबारा टाइड ये वाला यल पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तभी तो आएगा, तभी तो टाइड आएगा। लेकिन जब ये, क्योंकि जहां पर भी पृथ्वी पर टाइड आता है जस्ट उसकी अपोजिट ही दिशा में तो टाइड आएगा उसी पॉइंट पे, तो यहाँ एल पॉइंट पे आया, तो अभी एल पॉइंट पे दोबारा टाइड कब आएगा, जब ये इसकी अपोजिट दिशा में पहुंचेगा। जब ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो कितना घंटा लगा, आधा पृथ्वी तय कर लिया, तो 12 घंटा लगा। कितना लगा, 12 घंटा लगा। अब ये चंदा मामा यही तो रहेंगे नहीं, चंदा मामा जब घूम रहे हैं पृथ्वी का, थोड़ा सा यहाँ आ गए, जब यहाँ आ गए तो अब यहाँ तो टाइड आएगा नहीं 12 घंटे बाद, इसको थोड़ा क्या करने पड़ेगा, इसको इसके पास यानी नीचे आने में इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, जो कि कितना मिनट लगेगा, 26 मिनट लगेगा। यानी जो ड्यूरनल टाइड है, सेमी ड्यूरनल टाइड है, इसको आने में कितना लेट लगता है, 26 मिनट का लेट लगेगा। आप चाहे लो टाइड से पकड़िए चाहे हाई से पकड़िए, हाई से पकड़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएगा तभी तो ज्वार आएगा, लेकिन जब यहाँ आएगा तो चंदा मामा थोड़ा सा साउथ में शिफ्ट कर जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 26 मिनट लग जाएगा। यानी जो सेमी ड्यूरनल टाइड है उसको एक स्थान से, यानी जो सेमी ड्यूरनल टाइड है उसमें अगर एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में देखा जाए, जो आपका जो गैप बनता है टाइम का, वो कितने मिनट का बनता है, 26 मिनट का बनता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पर ड्यूरनल टाइड में कितना बनता था, आपका बनता था 52 मिनट का। कितना बनता था, 52 मिनट का टाइड बनता था। ये पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखनी है। सेमी में कितना डिले होगा, कैसे डिले होगा, आपको हमने समझा दिया, ये एग्जाम में आपको याद रखना है, ठीक है। अब और ये पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पर लो टाइड बना, तो यहाँ पर जो लो टाइड बना, जो यहाँ पर लो टाइड की जो ऊंचाई होगी, लो वाली बराबर होगी और हाई टाइड की ऊंचाई होगी, दोनों बराबर होगी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेमी ड्यूरनल में हाई लो टाइड बनता है, तो जो हाई टाइड रहेगा, अगर मान लीजिए हाई टाइड 10 मीटर का है, तो ये वाला हाई टाइड भी 10 मीटर का रहेगा। ये लो टाइड अगर 5 मीटर का है, तो ये लो टाइड भी 5 मीटर का ही रहेगा। इसको आपको याद रखना है एग्जाम में, ठीक, कि दोनों का क्या है, टाइडल रेंज, जो टाइड का जो हाइट है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, आगे ये देखते हैं, एक है आपका मिक्स्ड टाइड यानी मिश्रित ज्वार। क्या होता है मिश्रित ज्वार, ये होता है कि हमने देखा है जो ड्यूरनल में था वो क्या था,
एक बार ज्वार आता था, एक बार भाटा आता था, एक बार हाई टाइड, एक बार लो टाइड। लेकिन सेमी ड्यूरेबल में क्या देखा, 2 हाई टाइड 2 लो टाइड, लेकिन दोनों हाई टाइड की जो ऊंचाई है वो समान है। लेकिन कहीं पर क्या हो गया कि एक 2 हाई टाइड आया, एक आया 10 मीटर का, एक आया 7 मीटर का, ठीक है। कहीं पर जो है 2 लो टाइड आया, लो टाइड में एक आया 4 मीटर का, एक आया 3 मीटर का, ठीक है। तो जब ऐसा टाइड आता है कि वहां पर आया तो 4 बार ही, 2 हाई आया और 2 लो आया, ठीक है। लेकिन जो टाइड का जो जो ऊंचाई है, टाइड के जो बेस बन रही है, उनकी हाइट जो टाइड की है, वो आप देख सकते हैं दोनों हाई है तो अलग अलग है, दोनों लो की है तो अलग अलग है। तो जब इस तरीके का टाइड आता है, कभी हाई आ गया, कभी लो, कभी हाई कभी लो, हाई तो अगर जो है हाई टाइड ही तो हाई जो जितनी बार हाई टाइड आ रहा है सेम ऊंचाई का नहीं आ रहा है, बल्कि भिन्न भिन्न आ रहा है। जितनी बार भी लो टाइड आ रहा है तो भिन्न भिन्न ऊंचाई का आ रहा है, तो ऐसे टाइड को बोलते हैं मिक्स्ड टाइड, यानी मिश्रित ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ज्वार बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। तो ये सारा का सारा था आपका टाइड के बारे में। अब प्रश्न यहाँ ये उठा कि टाइड उत्पन्न क्यों होता है, ठीक है। क्या हुआ, टाइड उत्पन्न होता है तो इसके पीछे विज्ञान क्या है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद सारी चीजें लॉजिक पे चलने लगी, ठीक है। उस पहले भी चलती थी लेकिन उतना नहीं चलती थी। तो है अगर देखा जाए कि ये जो इसके पीछे कारण था वो बहुत ही लॉजिकली कारण कोई नहीं दे पाया, ठीक है, कि का पूरा वो पूरा यूनिवर्सलाइज रहा हो, यानी सार्वभौमिक रहा हो जो पूरे पृथ्वी पे लागू होता है। फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया, उनके विद्वानों की सराहना करना हमारा फर्ज बनता है। तो टाइड थियरी कौन कौन सी है पूछी जाएंगे, एक तरफ थ्योरी का नाम दे दिया जाएगा, एक तरफ उसके प्रवर्तक का नाम दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा भैया आप इसको मिलाइए। तो आइए देख लेते हैं। एक है इक्विलिब्रियम थ्योरी, यानी संतुलन का सिद्धांत। तो संतुलन का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन महोदय ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन महोदय ने दिया था। अगला क्या है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। थ्योरी का मतलब हुआ प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। क्या हुआ, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। स्थिर तरंग सिद्धांत किसने दिया है, विलियम बीबल महोदय ने दिया है, विलियम बीबल महोदय ने। एक का है कैनाल थ्योरी, यानी नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत किसने दिया है, जीबी एरी ने दिया था, ठीक। किसने दिया था, जीबी एरी ने। एक आपका स्टेशनरी थ्योरी, यानी स्थैतिक सिद्धांत, ठीक है। क्या है, स्थैतिक सिद्धांत। तो स्टैटिक थ्योरी किसने दिया, हाइरिस महोदय ने दिया है। ये एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया है। आपको मैच द फॉलोइंग में आपको इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग क्या है, तय है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। लास्ट वीडियो जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा टेक्निकल एरर आया होगा तो उसको हम दोबारा क्या करेंगे, जो है रिपीट कर देंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, टाइप्स आपको समझ में आया नहीं आया, ये भी आपको कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।